रात का तीसरा पहर था। पूरा शहर गहरी नींद में सोया था, लेकिन उस कमरे में वक्त जैसे ठहर सा गया था। खिड़की से छनकर आ रही चांदनी सीधे आरव और मायरा के चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे में सिर्फ एक धीमी सी धड़कन और दोनों की गर्म सांसों की आवाज गूंज रही थी। आरव ने मायरा की कमर पर अपना हाथ रख दिया और उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा। मायरा का सिल्क का गाउन उसकी त्वचा को छूता हुआ आरव के हाथों को एक मखमली सा एहसास दे रहा था। जैसे ही दोनों के जिस्म एक दूसरे के करीब आए, मायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। आरव की उंगलियां मायरा की पीठ पर धीरे धीरे रेंगने लगी। वह उसकी त्वचा पर एक अजीब सी बेचैनी और तड़प सा छोड़ रही थी। आरव, मायरा के मुंह से एक धीमी सी सिसकी निकली जो कोशिश और समर्पण से भरी हुई थी। आरव ने बिना कुछ कहे मायरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसने अपने अंगूठे से मायरा के निचले होठों को सहलाया, जो इस वक्त प्यार की शिद्दत से कांप रहे थे। आरव ने झुककर अपनी सिरहन पैदा करने वाली सांसें मायरा की गर्दन पर छोड़ दी। जब उसके होठ मायरा की कॉलर बोन पर टिके तो मायरा के हाथ आरव के कंधों पर कस गए। उसने अपनी उंगलियां आरव की पीठ में गड़ा दी, जैसे वह इस पल को खुद में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। दोनों के बीच की दूरी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। आरव ने मायरा के होठों को अपने होठों के घेरे में ले लिया। यह कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक बेहद गहरा, धीमा और रूहानी सा एहसास था। कशिश इतनी बढ़ चुकी थी कि कमरे की ठंडी हवा भी उनकी सांसों की तपिश से गर्म होने लगी थी। आरव के हाथ मायरा के बालों को सहलाते हुए उसके पूरे बदन पर घूम रहे थे और हर छुअन के साथ मायरा का बदन आरव के और करीब खिंचता चला जा रहा था। दोनों इस कदर एक दूसरे में खो चुके थे कि उन्हें खुद के वजूद का भी होश नहीं था। प्यार की इस चरम सीमा पर जब आरव ने मायरा को अपनी बाहों में और कसकर जकड़ा तो उसकी उंगलियां मायरा की कलाई पर बंधी एक बारीक सी चैन से टकराई। उस चैन में एक छोटा सा पुराना सा लॉकेट था। आरव अचानक ठिठका। उसकी सांसें, जो अभी तक प्यार की गर्मी से तेज चल रही थी, अचानक जम सी गईं। उसने मायरा के होठों से अपने होठ हटाए और उसकी कलाई को ऊपर उठाया। चांदनी की मध्यम रोशनी में उसने उस लॉकेट को ध्यान से देखा। उस पर शौर्य का नाम गुदा हुआ था। यह वही नाम था जो आरव पिछले 3 सालों से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली की तरह ढूंढ रहा था। शौर्य, जो आरव का खोया हुआ जुड़वा भाई था, जिसके अचानक गायब होने का इल्जाम आरव पर लगा था। मायरा ने अपनी भारी आंखें खोली। कमरे की वो मदहोश कर देने वाली गर्माहट पल भर में एक ठंडे सन्नाटे में बदल गई। उसने आरव की आंखों में प्यार की जगह एक खौफ और एक हैरानी देखी। मायरा ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आरव क्या हुआ? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरव ने मायरा की आंखों में देखते हुए कांपती उंगली से उस लॉकेट को छुआ। यह तुम्हारे पास कहां से आया मायरा? तुम शौर्य को कैसे जानती हो? मायरा का चेहरा एकाएक सफेद पड़ गया। उसने अपनी कलाई को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन आरव की पकड़ इस बार प्यार की नहीं, बल्कि सच जानने की शिद्दत से मजबूत थी। एकाएक मायरा डर गई। अब मायरा की आंखों से एक आंसू टपककर आरव के हाथ पर गिरा। उसने रूंधे गले से कहा, आरव, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा एक अतीत है। शौर्य मेरा मंगेतर था। 3 साल पहले जिस रात को वो गायब हुआ, वो मुझसे मिलने ही आ रहा था, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि तुम उसके वही भाई हो जिससे वो नफरत करता था। कमरे की हवा और भी भारी हो गई। जो 2 जिस्म कुछ मिनटों पहले एक दूसरे में सिमट जाने को बेताब थे, अब उनके बीच एक ऐसी खाई आ चुकी थी
जिसे पार पाना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। आरव धीरे से बिस्तर से पीछे हटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नियति ने उसके साथ ये कैसा क्रूर, कैसा मजाक किया था। जिस लड़की की रूह में वह खुद को सौंप चुका था, वही लड़की उसके अतीत के सबसे काले पन्ने की चाबी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।